हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत करता हूं, जिसमें है आपके भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आ जाएं। 20वीं सदी में फिर डॉट 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 विश्व युद्ध हुए। चलिए भाई बताइए, 20वीं सदी में कितने विश्व युद्ध हुए हैं? उत्तर करने का प्रयास करें भाई। 20वीं सदी में कितने विश्व युद्ध हुए हैं? तो इसमें क्या भरा जाएगा? चलिए भाई हम आपको बताते हैं। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। 2 विश्व युद्ध, समझ गए? 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुए। तो प्रश्न नंबर 1 में 2 विश्व युद्ध हैं, 2 भरा जाएगा भाई। अगले प्रश्न पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फिर खाली स्थान में हुई थी। आपको ये क्या भरना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, ये आपको भरना है। चलिए भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ये भरना है। क्या भरेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खाली स्थान पे में हुई थी। तो कब हुई थी? चलिए हम आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो खाली स्थान में 24 अक्टूबर 1945 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाली स्थान भी अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को पूछा जा रहा, क्या भरा जाएगा इसमें? चलिए खाली स्थान भरें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाली स्थान अस्थायी सदस्य हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। 5 अस्थायी सदस्य हैं भाई, 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, कुल 15 सदस्य, पर इसमें आपको भरना है अस्थायी सदस्यों को। तो अस्थायी सदस्य 5 हैं। प्रश्न नंबर 3 में 5 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। महासभा की बैठक वर्ष में खाली स्थान अवश्य होती है। महासभा की बैठक के बारे में आपको बताना है कि वर्ष में अवश्य होती है। तो कितनी बार के लिए पूछा जा रहा है? आपका प्रश्न इशारा कर रहा कि महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो हम आपको बताते हैं महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती भाई, 1 बार होती है। खाली स्थान में 1 बार भरा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। महासभा के सभापति का कार्यकाल खाली स्थान वर्ष के लिए होता है। तो प्रश्न क्या समझ गए होंगे, क्या भरा जाएगा, क्या पूछा रहा है आपको? तो महासभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो कार्यकाल आपको प्रश्न नंबर 5 में भरा जाएगा। तो महासभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, क्या भरा जाएगा भाई? 1 वर्ष, 1 वर्ष कार्यकाल होता है भाई, 1 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस खाली स्थान मनाया जाता है। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? उत्तर देने का प्रयास करें। खाली स्थान में मानवाधिकार दिवस खाली स्थान मनाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। खाली स्थान में 10 दिसंबर भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। खनिज पदार्थों को खाली स्थान से खोद कर निकाला जाता है। भाई प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें। खनिज पदार्थों को फिर खाली स्थान से खोद कर निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 में क्या भरा जाएगा? तो खनिज पदार्थों को कहां से निकाला जाता है? धरातल से। धरातल से खोद कर निकाला जाता है। खाली स्थान में धरातल भरा जाएगा भाई। खनिज पदार्थों को धरातल से खोद कर निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 7 में धरातल भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। बॉक्साइट खाली स्थान धातु का अयस्क है। तो आपसे पूछा जा रहा किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट में खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई खाली स्थान में क्या भरेंगे? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है भाई। तो प्रश्न नंबर 8 में देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम भरा जाएगा भाई। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। हीरा फिर खाली स्थान है राज्य से प्राप्त होता है। तो भाई आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है हीरा किस राज्य से प्राप्त होता है? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो हीरा के बाद खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? उत्तर करने का प्रयास करें भाई। हीरा किस राज्य से प्राप्त होता है? आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 9। तो हीरा मध्य प्रदेश से भाई, मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या खाली स्थान जनसंख्या किसकी है? विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या की है, किस देश की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या भरा जाएगा? तो विश्व में चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है भाई? भारत की है। भारत भरा जाएगा। भारत की है। प्रश्न नंबर 10 में खाली स्थान पर भारत भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। भारत के नगरों में जनसंख्या खाली स्थान से बढ़ रही है। भारत में नगरों की जनसंख्या फिर खाली स्थान है से बढ़ रही है। तो प्रश्न नंबर 11 में खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो भारत के नगरों की जनसंख्या भाई तेजी से बढ़ रही है। तेजी भरा जाएगा। तेजी से बढ़ रही है। भारत के नगरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 12 देख लें। भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या। प्रश्न नंबर 12 में देखें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या खाली स्थान है। अरे भाई तो भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है भाई। पुरुषों की संख्या अधिक है। अधिक भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में अधिक भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 13। रूस में घास के मैदान को। चलिए प्रश्न नंबर 13 में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान कहते हैं। प्रश्न नंबर 13। रूस में घास के मैदान को फिर खाली स्थान कहते हैं।
तो क्या कहते हैं भाई? रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। स्टेपी कहते हैं भाई, स्टेपी कहते हैं। रूस में घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। स्टेपी भरा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को खाली स्थान कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दें भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को, जैसे रूस के घास के मैदान को स्टेपी कहा जा रहा था, तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या भरा जाएगा? प्रेएरी। प्रेएरी भरा जाएगा भाई। क्या भरा जाएगा? प्रेएरी। रूस के में घास के मैदान को स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 में, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दें भाई। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या भरा जाएगा खाली स्थान में? अर्जेंटीना में घास के मैदान को, चलिए हम बताते हैं क्या भरा जाएगा। पंपाज। पंपाज कहते हैं। पंपाज कहते हैं भाई, समझ गए? अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। पंपाज भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा होती है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश में खाली स्थान वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 16 उत्तर करने का प्रयास करें। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा अधिक होती भाई, अधिक होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। अधिक भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। मानसूनी प्रदेश की कृषि बहुत कुछ पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 17 देखें भाई। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या भरा जाएगा? मानसूनी प्रदेश की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर करती है भाई। वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा भरा जाएगा। मानसूनी प्रदेश की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर करती है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखें। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में खाली स्थान काल में वर्षा अधिक होती है। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में फिर खाली स्थान काल में वर्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 18। तो आपको सीधे सीधे पूछा जा रहा किस काल में वर्षा अधिक होती है? तो पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में शीतकाल में, शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 18 में शीत भरा जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के, मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के, प्रश्न नंबर 19 में क्या भरा जाएगा? तो मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी तट पर, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट प्रश्न नंबर 19 में भरा जाएगा पूर्वी तट। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20 देखें। मानसूनी प्रदेश में फिर खाली स्थान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्या भरा जाएगा भाई? मानसूनी प्रदेश में खाली स्थान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आप उत्तर करने का प्रयास करें। मानसूनी प्रदेश में अनेक प्रकार की भाई, अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 20 में अनेक भरा जाएगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर
21 में आ जाएं। सुनामी खाली स्थान भाषा का शब्द है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा किस भाषा का शब्द है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सुनामी खाली स्थान भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है? आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो चलिए हम बताते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है भाई। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 21 में जापानी भरा जाएगा खाली स्थान में। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। आकाशीय बिजली गिरना खाली स्थान आपदा है। तो आकाशीय बिजली गिरना कैसी आपदा है? क्या भरा जाएगा खाली स्थान में? आकाशीय बिजली गिरना खाली स्थान आपदा है। तो ये कैसी आपदा है ये भरा जाएगा, वो आप बताने का प्रयास करें। और इस सेशन को लाइक करें और इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में, और इस चैनल को लोकप्रिय बनाएं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें और आपके सामने अच्छे से अच्छे प्रश्न आ सकें। तो आकाशीय बिजली गिरना भाई आपदा है, कैसी? प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है भाई। आकाशीय बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा है। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम खाली स्थान पारित हुआ। क्या है? संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम खाली स्थान पारित हुआ। आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ है? प्रश्न नंबर 23 में क्या भरा जाएगा? उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए भाई प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दें। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है सन 2005 में भाई। 2005 में पारित किया गया था। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 23 में 2005। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 24। आप प्रश्न नंबर 24 देख लें। आपदा पुनर्वास। आपदा पुनर्वास आपदा के खाली स्थान क्या भरा जाएगा? आपदा पुनर्वास आपदा के खाली स्थान में क्या भरेंगे? तो मैं आपको बताता हूं। आपदा पुनर्वास आपदा के पश्चात या उपरांत की अवस्था है। क्या भरा जाएगा भाई? आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की अवस्था है। उपरांत। आपदा आने के बाद ही आपदा प्रबंधन होता है। आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की अवस्था है। उपरांत भरा जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 24 में उपरांत भरा जाएगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।